Hello everyone and welcome to my YouTube channel is for मैथ क्लासेस एंड इंटीग्रल कैलकुलस के इस PYQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत करते हैं, जिसमें आज हम एक और इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि अपने आप में ये एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद भी होना चाहिए। अब अगर आपने इससे पहले का अगर आपने लेक्चर को देखा होगा, उसमें हमने ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किए थे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर इस आई बटन से जाके आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है ना, यहाँ पे एक खास मेथड दिया हुआ है। वो क्या ना, यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर इस मेथड का यूज करके आपका इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे इस मेथड को ही डिस्कस करना पड़ेगा। मीन्स इस मेथड से ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपका सिर्फ इतना आता क्या ना, एवेल्यूट दिस, तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हेल्प से करते तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाता। तो फर्स्ट हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से बनाएंगे एंड देन फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हेल्प से भी इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का हेल्प से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये क्या है ना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। अब यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, क्या पुट करेंगे ना, पुट एक्स इक्वल्स टू ए टेन टी, ये हम पुट कर रहे हैं। जब हम ये पुट करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन ये क्या बन जाएगा ना, टी के रेस्पेक्ट में बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से इस डी एक्स का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एक बार हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी एक्स, अब राइट साइड में ए आपका कांस्टेंट है। अब इस टेन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ना, आप कहेंगे सेक स्क्वायर टी, और टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी। तो ये इंटीग्रेशन आपका क्या बन जाएगा, दिस इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं ना, ए टेन टी। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर टी बनेगा, फिर प्लस ये क्या है ना, ए स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब डी एक्स, इस डी एक्स का वैल्यू ये आया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या ना, ए इंटू शेक स्क्वायर टी डी टी। अब यहाँ अगर आप देखेंगे, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये और ये दोनों ही जगह क्या है, ए स्क्वायर है। तो इस ए स्क्वायर को हम यहाँ पे कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से आपका क्या बचा हुआ है, टेन स्क्वायर टी प्लस वन, और यहाँ से मल्टीप्लाई है आपका ए इंटू शेक स्क्वायर टी डी टी। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक फॉर्मूला अगर आपको याद होगा क्या ना, आप जानते होंगे वन प्लस टेन स्क्वायर टी इक्वल्स टू क्या होता है, आप कहेंगे जिसे सेक स्क्वायर टी। तो यहाँ से इस फॉर्मूला को हम यूज कर लेंगे क्या ना, टेन स्क्वायर टी प्लस वन, टेन स्क्वायर टी प्लस वन विच इज इक्वल्स टू दिस। तो ये आपका बन जाएगा क्या ना, सेक स्क्वायर टी। इनटू में क्या है ना, ए है, और यहाँ से है आपका सेक स्क्वायर टी डी टी। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे तो रूट के अंदर दोनों ही क्या है, स्क्वायर में है, तो यहाँ से सिर्फ आपका बाहर निकलेगा ए इंटू टेक टी। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा ना, ए और ये ए मल्टीप्लाई होके स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे ये जो सेक टी है, इस सेक स्क्वायर टी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये क्यूब बन जाएगा। ठीक है। यहाँ से आया हुआ है आपका क्या, यहाँ से आया हुआ है ए इंटू सेक टी, और इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये यहाँ से स्क्वायर था तो यहाँ से क्यूब बन जाएगा। बस ये काम हो गया। अब यहाँ से क्या, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू डी टी। नाउ ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन था आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। नाउ दिस इंटीग्रेशन ये आपका बन गया अब क्या ना, ए स्क्वायर और सेक टू द पावर थ्री टी डी टी, ये बन गया। अब क्या है, कॉमन कुछ निकाल सकते हैं क्या, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं। तो अगर इस कांस्टेंट को अगर हम बाहर निकाल दें तो ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ये आपका बन जाएगा सेक का पावर थ्री टी डी टी। बस ये हो गया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपको इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है, कौन सा, ये है सेक टू द पावर थ्री टी डी टी। तो एक काम करते हैं, और वो क्या ना, ए स्क्वायर, इस इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे आई कह रहे हैं। ठीक है।
और इसको हम इक्वेशन नाम दे देते हैं 1। अब जहाँ पे मेरा ये जो आई है, दिस वाई, सॉरी आई, दिस आई इक्वल्स टू क्या है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू द पावर 3t dt। अगर आप इस आई का वैल्यू निकाल पाते हैं, दैट मीन्स इस इंटीग्रेशन का, तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा बस। तो एक काम करते हैं, इस इंटीग्रेशन को अब हम यहाँ पे निकालते हैं। तो देखो यहाँ से क्या करना पड़ेगा ना, सेक का पावर 3t है, तो यहाँ से आपको क्या करना होगा ना, इसका पावर को एक कम करना होगा। क्या करना पड़ेगा, सेक का पावर 2t, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या ना, साइड में आपको सेक टी को मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, और ये आपका dt है तो dt। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब आपको यहाँ से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हेल्प से हम यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हेल्प से यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, एक को फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा और एक को सेकंड फंक्शन। तो इसे हम मान लेंगे सेकंड फंक्शन और इसे हम कहेंगे फर्स्ट फंक्शन। नाउ अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करते हैं। तो देखो यहाँ से फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा सेक टी। अब हमें इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन, और आपको पता है सेकंड फंक्शन जो है आपका क्या है ना, सेक स्क्वायर टी है dt है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ना, tan t। तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या ना, मल्टीप्लाई विथ tan t, फिर माइनस इंटीग्रेशन। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा ना, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो सेक टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा ना, सेक टी इंटू tan t। ठीक है, फिर हम इसका इंटीग्रेशन, तो इस सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम क्या आएगा, tan t। तो इस tan t को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो tan स्क्वायर t हो गया, और यहाँ से dt। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला आपको यहाँ से फिर लगाना पड़ेगा, और वो क्या ना, ये तो आपका एज इट इज रहेगा tan t और sec t मल्टीप्लाई में माइनस ये जो है sec t, ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, और वो क्या ना, 1 प्लस tan स्क्वायर टी इक्वल्स टू होता है आपका क्या ना, sec स्क्वायर टी। तो अगर आपको यहाँ से चाहिए tan स्क्वायर टी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर टी माइनस 1। दैट मीन्स यहाँ से आपका बना क्या ना, सेक स्क्वायर टी और माइनस 1 एंड यहाँ से dt। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ से ये तो आपका एज इट इज रहेगा क्या ना, सेक टी इंटू ये भी आपका है tan टी, माइनस यहाँ से क्या करेंगे, अगर इसका साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेक पावर क्या हो जाएगा 3t, ये प्लस और यहाँ से माइनस है तो माइनस बनेगा, यहाँ से क्या, ये आपका बन जाएगा सेक टी, एंड इंटीग्रेशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू dt। अब एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड है क्या आपका आई, ये आपका इंटीग्रेशन हो रहा है आई का, ठीक है, लेफ्ट साइड आई, और आई है क्या ना, सेक का पावर 3t dt ये है, ठीक है। आई का वैल्यू दैट मीन्स सेक का पावर 3t dt इसका इंटीग्रेशन है। तो यहाँ से आगे अगर हम यह करें, क्या करें, यहाँ से ये सेक टी इंटू ये आपका रहेगा tan टी। यहाँ से इस इंटीग्रेशन को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक बार इंटीग्रेशन इसका एंड फिर इसका। तो ये आपका बन गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू द पावर 3t एंड इंटीग्रेशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू dt। अब ये माइनस है, ये माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बनेगा, और ये इंटीग्रेशन किसका होगा यहाँ पे, सेक टी एंड dt का। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में आपका आई है, इक्वल्स टू आया हुआ है दिस। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये टर्म को, कौन सा ना, ये जो है ये सेम आपका यही है, तो इसके जगह हम आई लिख देंगे। दैट मीन्स यहाँ से क्या बना, लेफ्ट साइड में आपका आई है इक्वल्स टू, ये है आपका सेक टी इंटू है tan टी, ठीक है, एंड यहाँ से है आपका शायद माइनस, यहाँ पर ये जो है ये इंटीग्रेशन क्या है, सेक का पावर 3t
तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। तो ये आपका बन जाएगा क्या ना, आई, फिर है प्लस, फिर आपका इंटीग्रेशन है शायद सेक टी डी टी। ठीक है, यही है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो राइट साइड में क्या है, माइनस में है, लेफ्ट में ले आएंगे तो प्लस में बन जाएगा, तो आई प्लस आई। तो आई प्लस आई यहाँ पे हम क्या लिख देंगे ना, टू आई इक्वल्स टू, राइट साइड में ये आपका टर्म है सेक टी इंटू टेन टी, फिर यहाँ से प्लस ये इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन सेक टी डी टी। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आपका एज इट इज रहेगा सेक टी इंटू टेन टी प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन, तो सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, लॉग मॉड सेक टी प्लस टेन टी, बस ये हो गया। तो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन आई निकालना है, तो ये जो टू है डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ भी टू से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ भी टू से डिवाइड हो जाएगा, बस ये हो गया। तो ये आ गया क्या, आई का वैल्यू। तो इस आई का वैल्यू को ले जाके हम कहाँ पे पुट कर देंगे, इस इक्वेशन 1 में। तो इस इक्वेशन 1 में हम यहाँ पे लिख देंगे दैट मीन्स ए स्क्वायर इंटू आई। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जो आपका इंटीग्रेशन है फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से आपका क्या हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन दिया हुआ है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, ये हो गया। अब यहाँ से इंटीग्रेशन में हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर है और आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू ये आ गया, तो इसको यहाँ पे पूरा पुट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से है आपका सेक टी इंटू है आपके पास टेन टी, अब ये टू है, इस टू को यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर आपका बाहर था, ये ए स्क्वायर बाहर था, अब ये ए स्क्वायर यहाँ पे आगे आपका मल्टीप्लाई में जाएगा इसके भी साथ, तो प्लस ए स्क्वायर बाई टू आ जाएगा यहाँ भी, फिर आपके पास क्या बन जाएगा ना, लॉग सेक टी प्लस टेन टी, एंड एक कांस्टेंट आएगा इसके साथ, कुछ मान लेते हैं कांस्टेंट सी, तो ये आपका सी कांस्टेंट यहाँ भी रहेगा। ठीक है, क्या किए ना, आई का वैल्यू को यहाँ पे हम रिप्लेस कर दिए, तो ये ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका दोनों के साथ, एक बार इसके साथ भी और एक बार इसके साथ, तो एक बार यहाँ कर दिए एक बार यहाँ कर दिए। ठीक, अब आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन आया है इन टर्म ऑफ टी आ गया, तो अब आपको यहाँ से टी को हटाना पड़ेगा, मीन्स एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। तो फर्स्ट में ही क्या किए थे ना, एक्स के जगह पर हमने रिप्लेस किया था क्या ना, ए टेन टी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक्स बाई ए इक्वल्स टू क्या आया, टेन टी। तो जहाँ भी टेन टी है वहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स बाई ए, और साइन टी का वैल्यू निकालना होगा फिर, तो साइन टी का वैल्यू को लिए फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा ना, वन प्लस क्या होता है ना, सेक स्क्वायर टी इक्वल्स टू क्या होता है ना, वन प्लस टेन स्क्वायर टी। इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करने वाला है। तो ये आपका क्या बनेगा ना, सेक स्क्वायर टी इक्वल्स टू वन प्लस ये टेन स्क्वायर टी, टेन के जगह पे क्या हम कर देंगे, एक्स बाई ए, इसका स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब ये वैल्यू किसका है ना, सेक स्क्वायर टी का, तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, रूट में। अब नीचे क्या है, ए स्क्वायर, तो वहाँ से रूट अगर हटाएंगे तो यहाँ से ये बच जाएगा, तो ये आ गया क्या, सेक टी। तो ये आपका सेक टी और ये आपका टेन टी, दोनों का वैल्यू को यहाँ पे बस रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर बाई टू, इस सेक टी का वैल्यू आपका ये आया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ से है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय ये है आपका क्या, ए इंटू फिर है टेन टी, तो इस टेन टी के जगह पे हम क्या लिखेंगे ना, एक्स बाई ए, तो ये ए और ये ए मल्टीप्लाई होके हम कर सकते हैं इसको ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये आपका क्या है ना, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, एंड यहाँ पे आपका है लॉग, इस सेक टी को हम क्या लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ए स्क्वायर, काम करते हैं यहाँ से बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, इस sec t का जगह पे हम इस वैल्यू को रिप्लेस किए। प्लस है तो प्लस इस tan t के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ना, tan t की जगह x बाई ए, तो ये आ गया आपका x बाई ए एंड प्लस थ्री। अब यहाँ से आपका इंटीग्रेशन अगर आप देखेंगे तो कुछ कैंसिल हो रहा है। फर्स्ट में ये ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से क्या हुआ, x को आगे कर देते हैं तो x अपॉन टू, और ये आपका बन गया रूट अंडर ए स्क्वायर माइन प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे ए स्क्वायर बाई टू, अभी इसको क्या कर सकते हैं, ये जो है आपका लॉग लॉग मॉड है तो मॉड, यहाँ पे ए को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके हम इसको कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड फिर यहाँ से है आपका प्लस ये एक्स, ठीक है, एंड प्लस यहाँ से सी। अब यहाँ पे थोड़ा सा और इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दे तो एक्स बाई टू, ये आपका एज इट इज रहेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर बाई टू, एंड यहाँ से आपका बन जाएगा लॉग क्या ना, मॉड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स, ठीक है। अब ये माइनस में चला जाएगा क्या, लॉग ए, जो कि एक कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के साथ ही क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये एक नया कांस्टेंट c1 बन जाएगा। यहाँ पे हम क्या लगाए हैं, लॉग m बाई एन, जो कि फॉर्मूला बनता है क्या, लॉग m माइनस एन का। तो लॉग m ये पूरा ऊपर माइनस लॉग ए एक कांस्टेंट बनेगा, उसको इस कांस्टेंट के साथ हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो ये बन गया आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसके लिए बस आपको ये याद रखना होगा क्या ना, आपको x के जगह पर आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा ये, फिर डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा तो ये आएगा, फिर इंटीग्रेशन ये बन गया, और यहाँ से इस इंटीग्रेशन को i से रिप्लेस करके हम इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल लिए, तो ये i का वैल्यू आ जाएगा, तब हम यहाँ पे पुट कर दिए, तो ये इंटीग्रेशन आपका बन गया। अब इसी इंटीग्रेशन को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से भी बना सकते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, क्वेश्चन जो था आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, एंड इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से यूज करने के लिए, मीन्स इंटीग्रेशन को करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका बन जाएगा ये, राइट। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज कर सकते हैं। आपको मानना क्या पड़ेगा, इसे मानना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन, कौन सा, ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, और इसे मान लीजिए सेकेंड फंक्शन। तो अब यहाँ से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होता है, ठीक है, ये आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स क्या होता है, आप कहेंगे x, तो ये आप x को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए या फिर आगे मल्टीप्लाई करते थे, बात एक है। फिर आता है माइनस, क्या होता है ना, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डिफ्रेंशिएशन आपको यहाँ पे अब आपको करना पड़ेगा किसका, इस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो रूट का हम डिफ्रेंशिएशन जानते हैं 1/2 रूट एक्स होता है। जब भी डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं रूट एक्स का, तो क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, दैट मीन्स 1/2, ये टर्म नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से बन गया 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर चेन रूल से यहाँ से एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ दिस सेकेंड फंक्शन 1, तो यहाँ से एक आएगा x, तो ये x और ये x मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बन जाएगा बस, और यहाँ से इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। अब थोड़ा सा एक काम और बचा हुआ है, और वो क्या ना, ये पहले कैंसिल होगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर है और नीचे है आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक काम कीजिए, यहाँ से क्या ना प्लस कर दीजिए, यहाँ से प्लस कर दीजिए ए स्क्वायर को, और ए स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, बस ये काम आपको यहाँ से करना है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ये
पार्ट को इसके लिए सेपरेट कर देंगे एक बार डिस्ट्रीब्यूट, और इसके लिए एक बार। दैट मीन्स ये तो आपका एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये जब सेपरेट होगा तो एक बार आपके लिए ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ से क्या होगा ना, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे तो ये माइनस अंदर जाके प्लस बनेगा और इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपका बन जाएगा dx, और यहाँ पे dx क्या किए, सेपरेट किए, इंटीग्रेशन को भी हम क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये तो आपका राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगा, फर्स्ट पार्ट ये एज इट इज है। अब यहाँ से देखो, जब भी यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये जो है पावर यहाँ 1 है और इसका पावर कुछ नहीं है, मतलब 1/2 है ना रूट का, तो ऊपर चला जाएगा तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। क्या किए है ना, एक्स स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है डिवाइडेड बाय नीचे है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आ गया। एंड डेरिवेटिव कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ से क्या है ना, प्लस ये ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन बचा हुआ है dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ से देखिए ये आपका लेफ्ट साइड, इसको क्या करते हैं ना, आई से हम इसको मान लेते हैं, ये इंटीग्रेशन को हम डिनोट कर देते हैं किससे, आई से, तो लेफ्ट साइड में भी आई है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो इंटीग्रेशन है सेम यही इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आई, ये आपका बन जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका सेम आया हुआ है तो इसे लिख दीजिए आई, फिर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ना, लॉग, ये हो गया आपका लॉग, फिर मॉड एक्स प्लस हो जाता है क्या ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस ये हो गया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पे कर दिए, ये आ गया। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस जो है डिनोमिनेटर में वही आ गया। अब अगर आप देखेंगे यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है, इसको लेफ्ट साइड में कर दीजिए तो बन जाएगा यहाँ से। तो एक काम करते हैं, ये जो है इस पार्ट को यहाँ पे मिटा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx वगैरह। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या बनने वाला है, देखो यहाँ से लेफ्ट साइड में ये एक आई है और ये एक आई आएगा तो 2i बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, इक्वल्स टू राइट साइड में आपका क्या है ना, x, ये x रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस यहाँ से आपका ए स्क्वायर, और यहाँ से आपका आ गया लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन आ गया यहाँ पे ये मॉड रूट के साथ है, रूट अंडर है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपको इंटीग्रेशन निकालना है आई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो इसके भी साथ 2 डिवाइड होगा, इसके भी साथ, तो ये बन जाएगा आपका x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, एंड प्लस यहाँ से आपका बन जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, ये 2 दोनों को डिवाइड करेगा, इसको भी और इसको भी, तो यहाँ से आपका ये आ गया, और ये आपका बन गया है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जब भी इंटीग्रेशन का वैल्यू आता है तो एक कांस्टेंट आता है c। तो आई होप कि ये इंटीग्रेशन भी आपको समझ में आ गया, दोनों मेथड से यहाँ पे हम कर दिए। तो ये मेथड आपका आसान है, अगर आपका सिर्फ इंटीग्रेशन ये निकालने आए तो आप इस मेथड से बनाइए, जो भी बनेगा इससे आसान बनता है। तो आई होप कि यहाँ तक देखने के बाद, ये लेक्चर को देखने के बाद ये इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक और एक दोस्त को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ताकि इसके बाद जो भी इंटीग्रेशन या फिर आपका रिलेटेड टॉपिक कोई भी यहाँ पे हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाना चाहिए। तो एक काम ये करना है क्या ना, लाइक सब्सक्राइब करके रखना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।